वो तो मैं हूँ जिन, तुम्हें नहीं पता क्या? आखिर तुमसे अच्छे से कौन जान सकता है क्यों, है ना? आखिर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने तुम्हें कहीं देखा है? मुझे याद है, हम रियूनियन पार्टी में मिले थे। तुम तो एक दोस्त हो, है ना? ओह हाँ, अब समझ आया मुझे। मैं तुम्हें कैसे भूल गया। खैर, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। चलो कहीं बैठ के बात करते हैं आराम से। मुझे ये बताओ, तुम तेसे कैसे मिले और तुमने ते को पसंद कैसे किया? तुमने ते में ऐसा देखा क्या? हाँ, ते को शादी के लिए मनाने के लिए मुझे बहुत पापड़ बेलने पड़े। ते को मैं बहुत ज्यादा पसंद करता था और मैं उसी से शादी करना चाहता था, पर ते मान ही नहीं रही थी शादी के लिए। और फिर जब ते फाइनली मान गई, उसने हाँ कर दिया शादी के लिए, फिर मुझे डैड को मनाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े क्योंकि डैड नहीं मान रहे थे शादी के लिए। अरे रोहन, तुमने अगर ते के साथ शादी की तो तुम्हारे डैड को कितना हर्ट होगा। पर डैड को क्यों हर्ट होगा? उन्होंने तो शादी के लिए हाँ कर दी है ना। अब उनका बेटा उनके खिलाफ जाके शादी करेगा तो उन्हें तो हर्ट होगा ही ना। और कई लोग तो सह भी नहीं पाते और वो लोग सुसाइड कर लेते हैं। क्या तुम चाहते हो तुम्हारे डैड को कुछ हो जाए? इसलिए कह रहा हूँ तेरे को छोड़ दो। और तुम्हारे डैडी सदमा नहीं सह पाएंगे। नहीं, मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। अरे पर लेकिन ते, अरे तुमने दोस्त कहा है मुझे, हम दोस्त हैं क्यों, है ना? अब इसलिए मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। ये जो ते है, ये क्या तुम्हारे डैड से ज्यादा बढ़ के है? हाँ, तुम्हें लाइफ में कई ते मिलेंगी लेकिन डैड सिर्फ एक ही है और एक ही बार मिलते हैं। और प्यार भी एक ही बार होता है जंकुक। आई लव ते, आई एम गोना मैरी ते। मुझे परवाह नहीं, आई डोंट केयर। वाह, बड़े हो गए ना तुम, तुम्हें बाप की परवाह नहीं है अपने। अरे तुम थोड़ा दूर की सोचो। सोचो कि तुम्हारे डैड ने तुम्हें किस तरह से तुम्हारी छोटी छोटी उंगलियां पकड़ के तुम्हें चलना सिखाया था। पर मुझे तो चलना मेरी बेबी सिटर ने सिखाया था। अच्छा, तुम अब थोड़ा और दूर की सोचो। तुम्हारे डैड ने तुम्हें किस तरह से पहला पैडल मारना सिखाया होगा, तुम्हें किस तरह से साइकिल सिखाई होगी उन्होंने। एक्चुअली मुझे साइकिल सिखाने के लिए मेरे डैड ने ट्रेनर बुलाए थे। हाँ, क्योंकि डैड बिजनेस की वजह से बहुत बिजी रहते थे इसलिए। तेरे बाप ने तुझे कुछ सिखाया भी है कि नहीं? देखो, तुम्हें तुम्हारे डैड की परवाह नहीं है पर मुझे तुम्हारे डैड की परवाह है। तुम अपने डैड की परवाह करो। और ते का क्या है? ते को तो मैं संभाल लूंगा, मैं उसे सहारा दे दूंगा। ओह, मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ और शादी भी उसी से करूंगा चाहे जो हो जाए। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। और हाँ, ते भी मुझसे बहुत प्यार करती है। उसने खुद हाँ किया शादी के लिए। डैड ने तो हाँ कर दिया और वैसे भी मेरी खुशी डैड के लिए ज्यादा मायने रखती है। चलो हम फिर कभी बात करेंगे, अभी मुझे ते के पास जाना है। जंकुक रुको एक सेकंड, जल्दी हमारी शादी होने वाली है, हमारी शादी में आना मत भूलना। जरूर नहीं भूलूंगा आना। ओके, तो अब मैं चलता हूँ। ते ने भी पता नहीं किस नमूने को पसंद किया है। खैर, अब तो सामने से इनविटेशन आ गया है, मेरे होते हुए तो शादी नहीं हो पाएगी। तुमने गलत इंसान को अपनी शादी में बुला लिया। मेरा जिमिन, एक बार मेरी बात तो सुनो, देख तो लो एक बार ये। डैड, आपको समझ में नहीं आता, नो मींस नो होता है। अरे जिमिन बेटा, एक बार मेरी पूरी बात तो सुनो और इस फोटो को तो देखो, कितना अच्छा लड़का, तुम्हें बहुत ज्यादा खुश रखेगा। बेटा जिमिन देखो, मैं तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा हूँ, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते हैं, मान जाओ। ओके हाँ, तो आप ही क्यों नहीं कर लेते शादी? देखो, अगर तुम्हें कोई पसंद है तो वो भी बता दो। डैड, मुझे कोई पसंद नहीं है और मुझे शादी नहीं करनी है अभी। और आप ऐसा क्यों चाहते हो कि मैं शादी कर लूं? हाँ बेटा, हर फादर को अपने बच्चों के फ्यूचर की परवाह होती है। मैं बस वही कर रहा हूँ। ये एक बार देख तो लो फोटो। मैंने कहा ना डैड, आप समझ क्यों नहीं रहे? बेटा जी, मेरी समझ तो तुम नहीं रही हो, वहाँ तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा और वो बहुत अच्छे लोग हैं और तुम तो उसे। बस डैड, अब आप चुप हो जाइए, मुझे कुछ नहीं सुनना है। जमीन, ये क्या तमीज अपने डैड से कोई इस तरह से बात करता है? और हाँ, ये फोटो देखो। सॉरी डैड, पर मुझे नहीं देखनी है फोटो और ना ही मुझे कोई शादी वादी करनी है। ये रही आपकी फोटो, देख ली मैंने, लो स्वाहा। जमीन, तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? ये क्या किया बेटा तुमने? हाँ बस बहुत हो गया। हाँ। यहाँ से, क्योंकि मुझे शादी नहीं करनी है। आप समझते क्यों नहीं? और मैंने चिल्लाया उसके लिए। आई एम सॉरी डैड, आई एम सो सॉरी। गुड नाइट डैड। जिमिन के अंदर बहुत जिद है।
एक बार तुम पसंद कर लेते तो मुझे तसल्ली हो जाती। डैड, आप कुछ ज्यादा जल्दी नहीं कर रहे हो? मुझे तो नहीं लगता बेटा कि मैं कोई जल्दी कर रहा हूँ। हाँ, सॉरी डैड, पर अभी मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है। और ये फोटोज वगैरह मुझे नहीं देखनी है, इन्हें आप अपने पास ही रखिए। शुगा, अगर तुम किसी और को पसंद करते हो तो मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, तुम्हारी शादी मेरे पसंद से होगी। बचपन से लेकर आज तक मेरी पसंद का हुआ ही कहाँ है? क्यों है ना डैड? जिस लड़की के साथ मुझे मेरी पूरी जिंदगी बितानी है उसे तो सिर्फ मैं पसंद करूंगा। ये रही आपकी फोटो, अब इसे आराम से देखना आप। ये बहुत अच्छी लड़की और अच्छे घर की है, और मुझे नहीं पसंद ना तो मैं क्यों शादी करूं, और आपकी पसंद से तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा। और मैं तुम्हारी उस लड़की से शादी होने नहीं दूंगा, और मैंने भी आपको कह दिया है कि मैं भी उसी लड़की से शादी करूंगा जिससे मैं पसंद करूंगा। तुम्हारे घर इतना छुप छुप के क्यों आ रही हो? देख लेती कहीं तुम सो रहे हो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर दूं इसलिए। रुको, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। मैंने ब्लॉगिंग चैनल खोला है, तुम्हें पता है? और देखो कितने सारे फॉलोअर्स आ गए। अब तुमने ये क्या नया शुरू कर दिया है? हाँ, देखो तो कितने सारे लाइक्स कमेंट आ रहे हैं। इससे अच्छा तो खाना बनाना सीख लेती तो ज्यादा सही रहता। तुम्हारा दिमाग हमेशा ऐसे फालतू कामों में क्यों लगता है? कहीं अच्छी जगह पर अपना दिमाग लगाओ तुम। और वैसे भी खाना बनाने के लिए तुम हो तो फिर मुझे मेहनत करने की क्या जरूरत है? और पता है, मैंने तो अभी पिज्जा भी ऑर्डर किया है। हाँ? पिज्जा छोड़ो और आज कुछ नया ट्राई करो, मुझे खा लो। आज मेरा कुछ करने का मन कर रहा है। क्यों, क्या सोचती हो? हाँ, तुम्हारा बहुत मन करता है आजकल। हाँ, तुम्हारा मूड बन जाता तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा भी मूड हो। समझ में आई बात? लो, बेल भी बज गई, लगता है मेरा पिज्जा आ गया। मेरा पिज्जा तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं पहले जाके वो लेकर आऊं। अरे अपने पति की थोड़ी तो इज्जत कर लिया करो तुम। ज्यादा इज्जत तुम बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए नहीं करती। अच्छा खासा मेरा मूड बना हुआ था, सारा मूड खराब कर दिया मेरा। वाह, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर बैठकर। आज का दिन मॉर्निंग वॉक के लिए सच में बहुत अच्छा था। हेलो बेटा, क्या तुम्हें पानी चाहिए? हाँ, क्या चाहिए तुम्हें? लो, पर तुम अपनी मम्मा को बोलो, वो तुम्हें लाके देंगी। ओके, जाओ उनके पास। बेटा, इस तरह मुझे क्यों देख रहे हो? जाओ। तुम यहाँ क्यों बैठे हो? तुम खो गए हो क्या? तुम्हारी मम्मा कहाँ पर है? हाँ बताओ बेटा, कुछ तो बोलो, तुम्हारी मम्मा कहाँ है? क्या तुम खो गए हो क्या? आप क्यों पूछ रहे हो? आप ही तो मेरी मम्मा हो। ओह हाँ, मैं ही तो तुम्हारी मम्मा हूँ। बेटा क्या बोल रहे हो तुम? मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ। मम्मा आप क्या बोल रहे हो? आप ही मेरी मम्मा हो। बेटा इस तरह मजाक नहीं करते किसी से। आप ही मेरी मम्मा हो, आप मेरी मम्मा हो। मम्मा मम्मा मम्मा। हाँ, पर ये सब कैसे हो सकता है? मैं तो प्रेग्नेंट भी नहीं हुई। बिना प्रेगनेंसी के बच्चा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, बच्चा कहाँ गया? हाँ, क्या हुआ जिन? तुम इस तरह क्यों देख रही हो? नींद हो गई पूरी तुम्हारी? मैं बच्चा कहाँ है? हाँ, मेरा बच्चा कहाँ है? कौन सा बच्चा? किसका बच्चा? क्या बात कर रही हो तुम? हाँ, मेरा बेटा कहाँ है? मुझे वापस लाके दो उसे। तुमने छुपाया, मुझे सब पता है। तुम नहीं चाहते कि मैं अपने बेटे के साथ रहूं। मुझे मेरा बेटा दो। क्या जिन, तुम सपना देख रही होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सपना देख रही थी तुम। अभी तक सो रही थी। मैं तो थक गया। कहाँ जा रही हो? मुझसे भागा नहीं जाएगा, मैं थक गया हूँ बहुत। ठीक है, छुट्टी होने वाली होगी थोड़ी देर में, यही वेट करता हूँ। बहुत देर हो गई है, कहाँ पर रह गई? उसके दिल में अपने लिए दोबारा प्यार जगा लूंगा।
A few moments later. थक गई मैं बहुत, बस अब घर जाना है, आराम करना है। रुको। मैं तुम्हारा कब से यहाँ पर वेट कर रहा हूँ। तुम कहाँ चली जा रही थी? एक बार मुड़ के तो देखना चाहिए ना। मैं वहाँ पर खड़े होके तुम्हारा कब से वेट कर रहा हूँ मैं। हाँ तो कब से वहाँ पर खड़े होके तुम मेरा वेट क्यों कर रहे हो? मैंने कहा था क्या? क्योंकि मुझे तुमसे मिलने का मन था, तुमसे बात करने का मन था, इसलिए मैं यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आ गया। और देखो इस बार तो मैंने तुम्हें तुम्हारे काम के बीच में डिस्टर्ब भी नहीं किया। धन्यवाद, बहुत मेहरबानी की तुमने, जो तुमने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब जाओ यहाँ से तुम उस चोमू रोहन को छोड़ क्यों नहीं देती? इधर मेरे पास आ जाओ प्लीज। रोहन को चोमू मत बोलो, वो मेरा होने वाला हस्बैंड है। बात समझ में आई तुम्हें? एक टाइम पर मैं भी तुम्हारे लिए कुछ था, क्यों है ना? वैसे एक बात बोलूं, तुम मेरी बाहों में ज्यादा अच्छी लगती हो, क्यों है ना? बकवास बंद करो और छोड़ो मुझे। मैंने तुम्हें इस तरह से पकड़ रखा है, क्या तुम्हें कोई फील नहीं आ रहा है मेरे लिए? जंकुक मुझे छोड़ो, ये क्या हरकत है? हाँ जद खेले वाला ना आके ऊंची हील नी तू और दिल च लखाने गल्ला मैं होया फिरदा चला जे हुई ना तू मेरी मैं रह जाना है कल्ला 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 तारा तोड़ ले। A few moments later. तुम्हारे लिप्स अभी भी पहले की तरह है। तुमने ये क्या किया? तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? मैं किसी और की वाइफ होने वाली हूँ। हाँ तो कौन सा ये पहली बार है? दूसरी बार कर रहे हैं हम तो। दूसरी बार? तुम्हें अभी भी पहले किस याद है? और क्या, मेरी फर्स्ट किस, वो भी तुम्हारे साथ। कैसे भूल सकता हूँ मैं? देखो जंकुक, पहले जो था अब वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम मुझे भूल जाओ ना। पहले मैं बेवकूफ था, बच्चों वाला दिमाग था, पर अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं रहा। हाँ तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया बड़े होके। हाँ तो जब मैं बोल रही हूँ कि मेरी शादी होने वाली है तो तुम ऐसी हरकतें करना बंद कर दो। और वैसे भी मैं किसी और की बीवी बनने वाली हूँ। जब तुम मुझे किसी और के साथ देखोगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा मुझे खोने का गम। तुम इस तरह हंस क्यों रहे हो? हाँ क्यों हंसा? तुम्हारे भोलेपन पे। तुम अभी भी भोंदू की भोंदू ही हो। मैं भोंदू नहीं हूँ। अगर भोंदू होती ना तो रोहन जैसा पार्टनर नहीं चुनती। तो तुम्हें क्या लगता है रोहन बहुत ज्यादा अच्छा है? क्या छोड़ो ये सब, तुम्हारी शादी में बहुत मजे करेंगे। ओके हो ना हो, इसके दिमाग में पक्का कुछ ना कुछ पक रहा है। पापा एक बार इधर देखो ना। क्या हुआ जिमिन बेटा, बोलो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आपको देख करके आप मुझसे नाराज हो? इसमें लगने वाली क्या बात है, वो तो हूँ। इतनी जिद्दी हो गई हो कि अपने डैड की भी कोई बात नहीं सुनती तुम। कम से कम एक बात तो मान लो, एक बार उस लड़की की फोटो देख लेती, कितना सुंदर, कितना अच्छा है। क्या खाया तुमने ये? हाँ कितनी गंदी स्मेल आ रही थी। मैं तो आपके लिए भी लाई हूँ, आप खाओगे ना, आपको भी वो बहुत अच्छा लगेगा। जिमिन बेटा तुम सच में अभी बच्चे ही हो। तुम ये कैसी हरकतें करती हो? तुम्हारा हस्बैंड सोच रहा हूँ कैसे संभालेगा तुम्हें। बेटा जिमिन ये कर क्या रही हो तुम? हाँ डैडी गरम है तो मैंने सोचा मैं आपके लिए ठंडा कर देती हूँ, वही कर रही थी। बताओ अच्छी लगी इसकी स्मेल? जैसे तुमने मेरे पे किया था, अब देखो मैंने तुम पे कर दिया। डैड आपको मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं तो आपकी बेटी हूँ। आप मुझसे प्यार नहीं करते हो क्या? हाँ बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। मैं इसीलिए बोल रहा था कि वो लड़का बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा। मैंने आपको कितनी बार मना किया उसके बारे में बात मत क्या करो। मैं तुम्हें उसके बारे में अच्छी बातें बता रहा हूँ और तुम सुनने के बजाय उन्हें हवा में उड़ा रही हो। सुनो मेरी बात। डैड बस बहुत हो गया, मुझे उसकी बात नहीं करनी है। अब आपके मुंह से उसकी बात नहीं निकलनी चाहिए। मुझे शादी नहीं करनी, आप समझो ना प्लीज। एक तो कितनी